क्या आपने कभी सोचा है कि जब सारी सृष्टि को धारण करने वाले महादेव का धैर्य टूटता है तो क्या होता है? आज हम उस भयानक क्षण की बात करेंगे जब कैलाश की शांति एक ऐसी दहाड़ में बदल गई जिसने ब्रह्मांड की नींव हिला दी। ये कहानी है महादेव के उस अंश की जिसका नाम सुनते ही काल भी थर थर कांपने लगा। कहानी शुरू होती है राजा दक्ष से, जो ब्रह्मा के पुत्र थे। दक्ष को अपने पद और शक्ति का घोर अहंकार था। उन्हें लगता था कि जिसके पास धन और सेना है वही सबसे बड़ा है। इसीलिए वो हमेशा से महादेव से नफरत करते थे। एक ऐसा देवता जो शमशान में रहता है, तन पर भस्म लगाता है और भूत प्रेतों के बीच बैठता है। जब उनकी बेटी सती ने महादेव को अपना पति चुना तो दक्ष का अहंकार चोट खा गया। उन्होंने एक महायज्ञ का आयोजन किया। सृष्टि के हर एक देवता, यक्ष, गंधर्व और ऋषियों को बुलाया गया, लेकिन जानबूझकर अपनी बेटी सती और जवाई शिवजी को न्योता नहीं दिया गया। ये कोई भूल नहीं बल्कि एक सोचा समझा अपमान था। माता सती को जब अपने पिता द्वारा महायज्ञ का समाचार मिला तो वह महादेव से यज्ञ में जाने की अनुमति मांगती है, किंतु महादेव माता सती को कहते हैं कि बिन आमंत्रण वहां जाना उचित नहीं होगा। किंतु माता सती नाराज हो जाती है और अपने पिता के मुंह में बिना बुलाए वहां चली जाती है। उन्हें लगा पिता है, गुस्सा ठंडा हो जाएगा, पर वहां का दृश्य भयानक था। दक्ष ने भारी सभा में महादेव को अशुभ और निर्धन कहकर उनका उपहास उड़ाया। एक पत्नी के लिए अपने पति का अपमान मौत से बढ़कर था। सती ने वहां मौजूद सभी देवताओं को चेतावनी दी कि जिस सभा में महादेव का अपमान हुआ उसका नाश निश्चित है। उसी पल माता सती ने अपनी योग शक्ति से अपने शरीर को भस्म कर दिया। जब ये खबर कैलाश पहुंची तो वायु रुक गई, पहाड़ कांपने लगे। महादेव की तीसरी आंख खुलने को बेताब थी। शिव जी का क्रोध इतना विराट था कि उन्होंने अपनी एक जटा उखाड़ी और उसे क्रोध में जमीन पर मारा। उसी जटा के दो टुकड़े हुए, एक से प्रकट हुई भयानक मां भद्रकाली और दूसरे से प्रकट हुए काल का स्वरूप वीरभद्र। वीरभद्र का स्वरूप शास्त्रों के अनुसार उनका कद आकाश को छूता था। उनके हजारों हाथ थे, हर हाथ में एक दिव्यास्त्र था। उनका रंग काले बादल जैसा गहरा था, आंखें सूरज की तरह लाल झलक रही थी। उनके साथ निकली शिव गानस की वो सेना जिसे प्रेत और पिशाच कहते हैं। वीरभद्र ने दक्ष की नगरी कनखल में प्रवेश किया। यज्ञशाला में हाहाकार मच गया। राजा दक्ष ने डर के मारे भगवान विष्णु से रक्षा की गुहार लगाई कि विष्णु जी ने यज्ञ की सुरक्षा का वचन दिया था, इसलिए उन्हें वीरभद्र के सामने खड़ा होना पड़ा। एक भयानक युद्ध शुरू हुआ। विष्णु जी ने जब अपना सुदर्शन चक्र चलाया और अपनी वैष्णवी शक्ति से वीरभद्र को रोकना चाहा, तब सृष्टि थम गई। उसी समय माता भद्रकाली ने रणभूमि में प्रवेश किया। मां ने अपनी भयानक हुंकार से विष्णु जी की माया को छिन्न भिन्न कर दिया। शिव पुराण के अनुसार माता भद्रकाली ने ही वीरभद्र को विष्णु जी के प्रभाव से मुक्त कराया ताकि वो अपने लक्ष्य को पूरा कर सके। जब विष्णु जी ने देखा कि ये स्वयं महादेव की इच्छा है तो वे युद्ध से पीछे हट गए। अब वीरभद्र और दक्ष के बीच कोई नहीं था। वीरभद्र ने दक्ष को दबोचा। वो दक्ष जो कल तक खुद को सबसे बड़ा मानता था, आज एक बकरे की तरह कांप रहा था। वीरभद्र ने बिना देरी किए दक्ष का सिर काटकर यज्ञ कुंड की आहुति में फेंक दिया, पूरी सेना का नाश कर दिया। जब क्रोध शांत हुआ तो ब्रह्मा जी की प्रार्थना पर महादेव वहां आए। करुणा निधान शिव जी ने दक्ष को जीवन दान दिया, पर सीख देने के लिए उस पर एक बकरे का सिर लगाया गया ताकि वो हमेशा याद रखे कि अहंकार का नतीजा क्या होता है। वीरभद्र का काम पूरा हुआ और वो वापस महादेव की शक्ति में विलीन हो गए। दोस्तों, अगर ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। जय हिंद दोस्तों।